सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 14वां सर्ग। महाराज दशरथ द्वारा यज्ञ का सांगोपांग अनुष्ठान। 1 वर्ष पूरा होने पर यज्ञ का घोड़ा भूमंडल भ्रमण कर वापस लौटा तथा ऋष्य श्रृंग की देखभाल में राजा का यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ के सभी ब्राह्मण विद्वान थे, अतएव वे सारे कर्म उचित रीति से संपादन करते रहे। राजा दशरथ ने इंद्र का भाग सोमलता के रस सहित दिया और विधि पूर्वक सारा कर्म किया। प्रातः काल का कर्म समाप्त होने के बाद मध्याह्न को संपादित होने वाले कार्यों की तैयारियां होने लगीं। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्र से देखभाल कर राजा दशरथ के द्वारा तीसरा हवन विधि पूर्वक करवाया। शुद्ध मंत्रों के द्वारा सुरेंद्र आदि देवताओं का आवाहन कर उनका जो भाग था उसे विधि पूर्वक दिया गया। यज्ञ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने दी गई। यज्ञ के समय कोई भूखा व दुखी नहीं दिखाई पड़ा, कारण उस समय प्रत्येक वर्ण के लोगों को सम्मान पूर्वक भोजन दिया जाता था। वह भोजन इतना स्वादिष्ट होता था कि अतिथि रात दिन भोजन ही करते रहे। भोजन करने के बाद सभी लोग यही कहते सुनाई पड़ते कि हम लोग खूब तृप्त हो गए, आपका कल्याण हो। इस यज्ञ में नियुक्त हुए कर्मचारी ब्राह्मण प्रतिदिन शास्त्र के अनुसार सब कार्यों का संपादन करते थे। उस यज्ञ में कोई भी ऐसा सदस्य न था जो व्याकरण आदि का अच्छा ज्ञाता न हो, तथा ऐसा कोई द्विज भी न था जो वाद विवाद में कुशल न हो। इस यज्ञ में अनेक प्रकार के खंबे गड़े थे, जिनमें बेल वृक्ष, खैर की लकड़ी, देवदास, पलास लगी हुई थी। यज्ञशाला की शोभा बढ़ाने के लिए ये खंबे स्वर्ण से गढ़े गए थे। इन खंभों की संख्या 21-21 थी। इन्हें 21 कपड़ों से सजाया गया था। कुशल कारीगरों के द्वारा बनाए गए ये खंबे विधि पूर्वक स्थापित किए गए थे। जैसे आकाश में सप्तर्षियों की शोभा होती है, वैसे ये खंबे सुशोभित थे। सूत्र ग्रंथों के अनुसार ठीक नाप से यज्ञ की ईंटें तैयार की गई थीं। उनके द्वारा कुशल ब्राह्मणों ने अग्नि का चयन किया था। उस अग्नि की आकृति दोनों पंख और पूंछ फैलाकर नीचे देखते हुए गरुड़ की सी प्रतीत होती थी। उन खंभों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और वक पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। उस समय उनमें 300 पशु बांधे गए थे तथा राजा का वह उत्तम अश्व रत्न भी वहीं बांध दिया गया था। रानी कौशल्या ने वहां सब ओर से उसका संस्कार कर बड़ी प्रसन्नता से 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तत्पश्चात वे सुस्थित चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर अश्व के निकट एक रात निवास किया। इसके बाद पुरोहितों ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से उसे पकाया और फिर उसकी आहुति दी गई। अपने पाप को दूर करने के लिए राजा ने विधि पूर्वक उसके धुएं की गंध को सूंघा। कल्प सूत्र और ब्राह्मण ग्रंथों के द्वारा अश्वमेध के 3 दिन बताए गए हैं। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने प्रथम दिवस अग्निष्टोम नाम का यज्ञ किया तथा दूसरे और तीसरे दिन उक्त तथा अतिरात्र यज्ञ कराए। इसके अतिरिक्त तो और भी अनेक यज्ञ विधि पूर्वक कराए गए। अपने कुल की वृद्धि चाहने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होते ही होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या के पूर्व दिशा का सारा भाग सौंप दिया। अध्वर्यु को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। इस प्रकार विधि पूर्वक यज्ञ समाप्त करके अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने पुरोहितों को सारी पृथ्वी दान कर दी। तदनंतर सभी पुरोहितों ने राजा दशरथ से कहा, हे महाराज,
आप ही इस पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं, अतः इस भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। आप केवल हमें इसका मूल्य दे दें। नृपश्रेष्ठ, मणि, रत्न, गौ अथवा जो भी वस्तु यहाँ हो वही हमें दे दीजिए। ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें 10 लाख गौएं, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्रा तथा उसकी चौगुनी रजत मुद्रा अर्पित की। फिर उन लोगों ने मिलकर उस सारे धन को मुनिवर ऋषि शृंग तथा वशिष्ठ को सौंप दिया। उन्होंने इस धन को न्यायपूर्वक सबको बांट दिया। इसके अलावा राजा ने उन ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दी जो वहां दर्शक बनकर आए थे। इसी बीच एक दरिद्र ब्राह्मण ने भी आकर धन की याचना की, किंतु सारा धन समाप्त हो जाने के कारण राजा ने उसे अपने हाथ का उत्तम आभूषण उतार कर दे दिया। तत्पश्चात उस यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने ऋषि शृंग से कहा, हे मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना है। तब द्विज श्रेष्ठ शृंग ने कहा, राजन, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर महाराज दशरथ हर्ष को प्राप्त हो गए और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।